तारीख 30 मई 1975 भारतीय लोकतंत्र पर लगने वाले कलंक को अभी कुछ समय था। इंदिरा गांधी 25 जून को इमरजेंसी लागू करने वाली थी। तब तक सिनेमा जैसे अभिव्यक्ति के माध्यमों पर कोई सरकारी रोक नहीं थी। खैर, उस दिन मुंबई और आसपास के इलाकों में एक फिल्म रिलीज हुई। कोई बड़ा स्टार नहीं जुड़ा, बनाने वालों के नाम भी ज्यादा लोगों ने नहीं सुने थे। हाँ, कवि प्रदीप ने फिल्म के लिए गीत जरूर लिखे थे। वही कवि प्रदीप जिन्होंने सिगरेट के डिब्बे से कागज फाड़कर उस पर ए मेरे वतन के लोगों की पहली पंक्तियां लिखी थी। उस साल की सबसे बड़ी फिल्में थी शोले और दीवार, अमिताभ बच्चन और सलीम जावेद की छाप छोड़ने वाली फिल्में। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 30 मई को आई ये छोटी सी फिल्म इन दिग्गजों को टक्कर देने वाली है। फिल्म के शुरुआती रुझानों को देखकर ऐसा कहना भी मुमकिन नहीं था। कहा जाता है कि मुंबई के एक सिनेमा हॉल में पहले शो से फिल्म ने सिर्फ 56 रुपए कमाए, दूसरे शो से 64 और तीसरे से 100 रुपए। ट्रेड एक्सपर्ट जय संतोषीमा नाम की इस फिल्म को बंडल बोल चुके थे, आई और गई मान चुके थे। उनके हिसाब से माइथोलॉजी फिल्मों का ट्रेंड एक दशक पहले ही खत्म हो चुका था। ऐसे में कौन उस देवी पर बनी फिल्म देखने आएगा जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना तक नहीं था। फिल्म जिन चुनिंदा सिनेमा घरों में लगी थी वहां लड़खड़ा ही रही थी। 10 दिन बीते, अचानक ही दिशा बदल गई। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब किसी सिनेमा के जानकार के पास नहीं था। लोगों ने इसे दैवीय इच्छा का नाम दिया। जय संतोषीमा के शोज में जनता बड़ी संख्या में पहुंचने लगी। थिएटर वालों ने फिल्म के शोज बढ़ा दिए। ये भी पढ़ने को मिलता है कि गांव देहात से लोग अपने परिवारों के साथ सिर्फ ये फिल्म देखने के लिए शहर आने लगे। फिल्म में संतोषी माता का किरदार निभाने वाली अनीता गुहा ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़ा अनुभव साझा किया था। उनके मुताबिक मुंबई के बांद्रा में माइथोलॉजी फिल्मों का मार्केट नहीं था, लेकिन जय संतोषी माँ उसी इलाके के सिनेमा घर में 50 हफ्तों तक चली। देश भर में जय संतोषी माँ के शोज से सिनेमा घर रोशन थे। ये माना जाता है कि इस फिल्म को सुपरहिट करवाने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म की प्रमुख ऑडियंस में औरतें ही थी, इसलिए उनके लिए कई सिनेमा घरों ने युक्ति निकाली। जनाना शोज रखे गए थे। ये शोज शनिवार को होते क्योंकि उस दिन बच्चों का स्कूल सिर्फ आधे दिन का होता था, तो बच्चों के स्कूल से आने के बाद घर की औरतें फिल्म देखने को चले जाती थी। जनाना शोज सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए ही होते थे। जैसे ही सिनेमा घर के किवाड़ बंद होते, वो किसी मंदिर में तब्दील हो जाता। कहा जाता है कि मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की भजन आने पर औरतें आरती की थाल तैयार रखती। उषा मंगेशकर ने इस गाने को गाया था और सी अर्जुन ने संगीत दिया था। आगे चलकर इसी गाने को मंदिरों में संतोषी माता की आरती के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। पर्दे की तरफ फूल उछालती, सिक्के फेंकती, गरबा करती। लोग सिनेमा घरों के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतारते। फिल्म खत्म होने के बाद जब सफाई कर्मचारी आते तो देखते कि उनके पांव के नीचे की जमीन खन खन बज रही है। जय संतोषी माँ की लागत को लेकर अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कोई कहता है इसका बजट 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच था। कोई बताता है कि फिल्म 11 लाख रुपए में बनी तो कोई 15 लाख मानता है। फिल्म के बजट को लेकर तय आंकड़ा नहीं मिलता, लेकिन यही बताया जाता है कि इसे कुछ लाख रुपयों के सीमित बजट में ही बनाया गया। हालांकि फिल्म ने पैसों के अंबार लगा दिए। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक जय संतोषी माता ने 5 से 10 करोड़ रुपए के बीच की कमाई की थी। ये साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बनी। इसके ऊपर सिर्फ शोले थी और इसके पीछे थी दीवार, सन्यासी और प्रतिज्ञा जैसी बड़ी फिल्में। जय संतोषी माँ ने जो कारनामा कर दिखाया, उसके बाद बनाने वालों को उम्मीद थी कि अच्छे दिन आ गए, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिल्म ने करोड़ों छापे, लेकिन प्रोड्यूसर को खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। वितरक के भी हाथ कुछ नहीं आया। फिल्म में संतोषी माँ बनी एक्ट्रेस को लंबी बीमारी से जूझना पड़ा। बाकी किसी एक्टर का सितारा भी कभी बुलंद नहीं हो सका। जय संतोषी माँ के बनने के पीछे के ऐसे ही किस्सों के बारे में हम आपको बताएंगे इस बॉलीवुड किस्से में। जब डायरेक्टर विजय शर्मा ने अनीता गुहा को जय संतोषी माँ ऑफर की, तब वो असमंजस में थी। पहली वजह तो ये कि वो पहले ही काफी सारी माइथोलॉजिकल फिल्में कर चुकी थी और अब टाइपकास्ट नहीं होना चाहती थी। दूसरी वजह थी कि वो संतोषी माता के बारे में कुछ जानती नहीं थी। उन्होंने ऐसी किसी देवी का नाम पहली बार सुना था। बता दें कि अनीता ऐसा मानने वाली अकेली शख्स नहीं थी। इस फिल्म के आने से पहले संतोषी माता को क्षेत्रीय देवी की तरह देखा जाता था। वेंडी टोनेगर की किताब द हिंदूज के मुताबिक 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में औरतें संतोषी माता की पूजा करती। उनके नाम पर 16 शुक्रवार के व्रत रखे जाते। तो फिर संतोषी माता पर फिल्म बनाने का आइडिया आया कहां से? उसकी वजह ऐसे देवता को चुना जा सकता था जिसके बारे में लोग पहले से ही जानते हो। फिल्म के आइडिया का बीज पढ़ने की अलग अलग कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। संतोषी माता के काफी गिने चुने भक्त थे।
उनमें से एक थी विजय शर्मा की पत्नी। एक जगह लिखा मिलता है कि उनकी पत्नी ने विजय को प्रोत्साहित किया कि वो संतोषी माता पर फिल्म बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में पता चल सके। हालांकि फिल्म में बिरजू का किरदार निभाने वाले आशीष कुमार ऐसा नहीं मानते। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें उस फिल्म का आइडिया आया था, उनके मुताबिक उन्हें संतान नहीं हो रही थी। पत्नी ने 16 शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए। वो बताते हैं कि 11वें शुक्रवार तक उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उन दोनों को एक बेटी पैदा हुई। इंटरव्यू के मुताबिक उसके बाद वो संतोषी माँ का आइडिया लेकर प्रोड्यूसर सतराम रोहरा के पास गए। सतराम किसी जमाने में सिंधी फिल्मों के लिए गाते थे, लेकिन उन दिनों वो सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे। आशीष के मुताबिक सतराम को उनका आइडिया पसंद आया और फिल्म के लिए राजी भी हो गए। साल 1975 में आई जय संतोषी माँ को देश भर में देखा जा रहा था। ऊंची मीनारों वाले शहरों से होते हुए फिल्म छोटे शहरों तक पहुंच चुकी थी। लाखों करोड़ों लोगों की तरह इस फिल्म को गुजरात की रहने वाली उषाबेन ने भी देखा। जहां उनके आसपास के लोग फिल्म देखकर खुशी मना रहे थे, वो तिलमिला उठी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस फिल्म में किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस क्यों नहीं पहुंची। किसी और का नहीं पता, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा था। इसलिए वो सीधा अपनी शिकायत लेकर कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने ये शिकायत की थी भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर नाम की कंपनी के खिलाफ। इसी प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म बनाई थी। खैर, उषाबेन का कहना था कि फिल्म में भगवानों को गलत तरह से दिखाया गया है। फिल्म कहानी बताती है सत्यवती नाम की लड़की की। वो संतोषी माता की बड़ी भक्त होती है। उसकी शादी के बाद ससुराल वाले परेशान करने लगते हैं। दिखाया जाता है कि ऐसे में वो संतोषी माता का ही स्मरण करती है। ये देखकर लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जैसी देवियां बुरा मान जाती हैं कि सत्यवती उन्हें याद करने की जगह संतोषी माता को क्यों पुकारती हैं। फिल्म में आगे वो तीनों देवियां सत्यवती के लिए मुश्किल खड़ी करना शुरू कर देती हैं ताकि उसकी आस्था की परीक्षा ले सके। बस इसी बात पर उषाबेन को आपत्ति थी कि फिल्म वाले कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फिल्म बेचने के लिए भगवानों को बुरा दिखा रहे हैं। 12 फरवरी 1976 को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस ए देसाई की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। उनका कहना था कि अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप फिल्म मत देखिए। उषाबेन का कहना था कि संतोषी माता का पुराणों में जिक्र नहीं मिलता। उनके नाम पर रखे जाने वाले व्रत दंत कथाओं से आए हैं। इस पर कोर्ट का रुख साफ था कि वो फिल्म बनाने वालों की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन सकते। केस खारिज हो गया। 1950 के दशक में एक टैलेंट हंट कंपटीशन जीतने के बाद अनीता गुहा का प्लान था जल्द से जल्द फिल्मों से जुड़ने का, लेकिन निजी कारणों की वजह से ऐसा हो न सका। बहरहाल कुछ सालों बाद वो कलकत्ता से बंबई आ ही गई, लेकिन इस शहर में कोई रास्ता सुझाने वाला नहीं था। फिल्में मिलने लगी थी, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं था कि ये करो और वो वाली छोड़ दो। यहूदी की बेटी से लेकर मुड़ के न देख तक वो सब तरह की फिल्में करती चली गई। इनमें से ज्यादातर वो थी जिन्हें सस्ते बजट से तैयार किया जाता। बहुतायात में ऐसी फिल्में करने के बाद उनके करियर में माइथोलॉजी का दौर आया। संपूर्ण रामायण, कण कण में भगवान, देवकन्या और महारानी पद्मिनी जैसी फिल्में जुड़ती चली गईं। जब तक उन्हें समझ आता कि ऐसी फिल्मों में वो टाइपकास्ट हो चुकी है, तब तक देर हो चुकी थी। उनके हिस्से आराधना और अनुराग जैसी फिल्में आई भी तो वहां रोल यादगार नहीं थे। ऐसी फिल्मों से गुजरती हुई वो पहुंची जय संतोषी माँ तक। फिल्म के डायरेक्टर विजय शर्मा ने अनीता को लेकर इससे पहले महापावन तीर्थ यात्रा भी बनाई थी। अनीता ने बताया था कि जय संतोषी माँ को हर दूसरी फिल्म की तरह ही देख रही थी। फिल्म में उन्हें ही भगवान वाला रोल करना था। पूरी फिल्म में उनकी जरूरत नहीं थी। उनके हिस्से के सीन सिर्फ 10-12 दिनों में ही शूट कर लिए जाने थे। वो पहले दिन सेट पर पहुंची। सीमित संसाधनों की वजह से सब कुछ जल्दी शूट करके निपटाना था। इसी हड़बड़ाहट में अनीता का नाश्ता छूट गया। दोपहर के खाने का वक्त हुआ, तब भी काम ज्यादा था। उन्होंने खाना नहीं खाया। शाम होते होते ये बात पता चली विजय शर्मा को। उन्होंने पूरी टीम के लिए शाम के खाने की व्यवस्था करवाई, लेकिन अब अनीता ने खुद की मर्जी से नहीं खाया और ऐसा किसी नाराजगी में आकर नहीं किया। उन्होंने अपने उस दिन को व्रत की तरह माना। बताते हैं कि अनीता ने जितने दिन जय संतोषी माँ की शूटिंग की, उस हर दिन व्रत रखा। फिल्म पर उनकी और दूसरों की मेहनत रंग लाई। लोगों ने उनका बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। जहां भी वो दिखती, लोग उनके पैरों में गिर जाते। उन्हें देखकर संतोषी माँ कहकर पुकारने लगती। औरतें उनकी गोद में अपने बच्चों को रख देती कि माँ इसे आशीर्वाद दो। लोगों को इस बात से सरोकार नहीं था कि अनीता गुहा कौन है। वो बस संतोषी माता को देखना चाहते थे। अनीता के साथ वो होने वाला था जो एक दशक बाद रामानंद सागर की रामायण के कलाकारों के साथ हुआ। अनीता ने जय संतोषी माँ के बाद और भी फिल्में की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चली। इशारा साफ था, लोग उन्हें सिर्फ संतोषी माँ के अवतार में देखकर ही खुश थे। कुछ फिल्में करने के बाद अनीता इंडस्ट्री से दूर हो गई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वापसी की हर मुमकिन संभावना
खत्म सी हो गई। अनीता को ल्यूकोडर्मा हो गया। इस त्वचा रोग में शरीर पर सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं। लेट टेलीविजन होस्ट तबस्सुम ने बताया था कि बचपन से ही अनीता को मेकअप का शौक था। स्कूल में डांट खाना मंजूर था, लेकिन वो मेकअप नहीं छोड़ती। ल्यूकोडर्मा के बाद उनके लिए मेकअप के मायने बदल चुके थे। वो खुद को अपना नहीं पा रही थी। उन्होंने बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए, कैमरे के सामने आना बंद कर दिया। 20 जून 2007 को मुंबई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके करीबी बताते हैं कि अपनी मौत को लेकर वो कहा करती थी कि अंतिम संस्कार से पहले मेरे चेहरे पर मेकअप कर देना। जय संतोषी माँ के शुरुआत में लिखा आता है, ये फिल्म सिर्फ संतोषी माँ के आशीर्वाद से ही बन पाई। उस समय फिल्म से जुड़े लोगों का ऐसा ही मानना भी था, लेकिन अब फिल्म पर बात करने वाले ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि फिल्म ने देवी को नाराज कर दिया, तभी इससे जुड़े लोगों का भला नहीं हो पाया। ज्यादातर लोग गुमनामी में ही रहे। फिल्म ने करोड़ों रुपए छापे, लेकिन बनाने वालों तक वो पैसा कभी पहुंचा ही नहीं। बताया जाता है कि जय संतोषी माँ को कोई वितरक लेने को तैयार नहीं था। करीब 50 वितरकों को ये फिल्म दिखाई गई। सबको लगता था कि ये मामला रिस्की है। लास्ट में जाकर केदारनाथ अग्रवाल और उनके पार्टनर संदीप सेठी ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी ली। फिल्म बनकर रिलीज हुई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी, लेकिन बनाने वालों को पैसे की शक्ल देखना नसीब नहीं हुआ। प्रोड्यूसर सतराम रोहरा ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। सामने आया कि केदारनाथ के भाइयों ने उन लोगों के साथ धांधलेबाजी की और बीच में से खुद सारी कमाई लेकर पार हो गए। ये पैसा सतराम या केदारनाथ तक नहीं पहुंचा। इस घटना के कुछ साल बाद केदारनाथ को लकवे का अटैक आया था। फिल्म के रिलीज होने के बाद एक्टर आशीष कुमार ने संदीप सेठी के खिलाफ केस कर दिया था। उनका कहना था कि 15% मुनाफा देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि संदीप का कहना था कि आशीष झूठ बोल रहे हैं। उनके मुताबिक आशीष ने 35,000 रुपए लेकर फिल्म के राइट्स और 15% मुनाफा छोड़ दिया था। मामला कोर्ट में चलता रहा। कुछ समय बाद आशीष ने अपनी शिकायत वापस ले ली। इस कानूनी रसाकसी से किसी का भला नहीं हुआ। हिंदी सिनेमा के इतिहास की किताब बिना जय संतोषी माँ के पूरी नहीं हो सकती। जिस वक्त शोले सिनेमाघरों में चिंगाड़ रही थी, उस वक्त यह फिल्म बिना किसी स्टार पावर के दम पर हाउसफुल कर रही थी। उसके कलाकारों के जीवन को कुछ समय तक चकाचौंध से भर दिया था। बस इसकी लेगेसी उतनी सुंदर नहीं रह पाई। फिल्म से जुड़े लोगों के लिए आज की तारीख में उसे याद करना चुभने वाला अनुभव बन गया। बॉलीवुड किस्से के इस किस्से में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।